आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करूंगा और वो टॉपिक है पुराण। तो इस प्रकार से पुराणों के ऊपर अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पुराणों की बात अगर करें तो इस तरह से पुराणों के ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। क्या है? पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास के जानने का जब हम स्रोत पढ़ते हैं तो पुराण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। यानी पुराण का जो अर्थ है, अगर पुराण का अर्थ अगर देखते हैं तो अर्थ है प्राचीन। पहला क्वेश्चन हो गया। अगर यहां पर बात करते हैं तो पुराणों के जो रचयिता थे, पुराणों के रचयिता, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि थे या उनके पुत्र उग्रश्रवा। यानी पुराणों के रचयिता जो थे लोमहर्ष ऋषि हैं या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। कहीं कहीं वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना गया है। कहीं प्रश्न आ जाए, मान लीजिए लोमहर्ष ऋषि या उग्रश्रवा नहीं है, तो इस प्रकार से यहां आता है कि कहीं कहीं वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना गया है। तो इस प्रकार से यहां पर इतनी बातें हम लोगों को समझ में आना चाहिए। मुख्य रूप से 18 महापुराण और 29 उपपुराण हैं। यानी 18, इस प्रकार से ध्यान रखना, 18 महापुराण जिसको हम पुराण कहते हैं और 29 उपपुराण हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर थोड़ी सी चर्चा और कर सकते हैं। तो पार्जिटर की बात करें, एक अंग्रेज है जो भारत के विशेष रूप से महाकाव्यों पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर काम कर रहा है। तो पार्जिटर ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दिया, क्योंकि पुराणों से भारत के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो पुराणों से भारत के इतिहास की जानकारी, और कहीं ना कहीं अगर मैंने अभी कहा कि सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दिया। पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दिया। तो ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दिया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इतिहास पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। अगर यही प्रश्न आता है तो यहां ध्यान रखना, इतिहास पुराण को, ये सब किस में आएंगे क्वेश्चन मालूम है? जब हम प्राचीन भारत के इतिहास जानने का स्रोत पढ़ते हैं तो इन सबको पढ़ा जाता है। तो इतिहास पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अमर कोश में पुराणों की संख्या, ध्यान रखना, यानी यूं कह सकते हैं कि पुराणों की, कह सकते हैं कि व्याख्या के रूप में, और वो व्याख्या जो है पंच लक्षणात्मक रूप में की गई है। यानी अमर कोश में पुराणों की, अमर कोश में पुराणों की पंच लक्षणात्मक व्याख्या की गई है। यानी पंच लक्षणात्मक व्याख्या कहीं ना कहीं पुराणों की गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है। पंच लक्षणात्मक व्याख्या का मतलब क्या है? किसके 5 विषय हैं। यानी पंच लक्षणात्मक व्याख्या का मतलब क्या है कि इसके 5 विषय हैं। किसके? पुराणों के।
इसके 5 विषय हैं। तो ये पंच लक्षणात्मक व्याख्या, इसके 5 विषय हैं। ये 5 विषय कौन कौन से हैं इसको देखा जाए तो पहला है प्रतिसर्ग। ये ध्यान रखना, पहला है सर्ग, यानी पंच लक्षणात्मक व्याख्या में पहला क्या है? सर्ग। ये आता है क्वेश्चन, सर्ग क्या है? सर्ग क्या मतलब है? विश्व, एक प्रकार से सृष्टि का निर्माण या विश्व की सृष्टि। सृष्टि की बात की जा रही है तो सर्ग विश्व सृष्टि, यानी सृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति भी कह सकते हैं। दूसरा प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग क्या है? यानी हमने कहीं ना कहीं सृष्टि की बात तो सर्ग में पढ़ लिया, इसके बाद प्रलय के बाद जगत का पुनः निर्माण। सृष्टि की उत्पत्ति की बात हमने सर्ग में कर लिया, इसके बाद आता है कि प्रलय के बाद जगत का पुनः निर्माण, यानी प्रलय के बाद जगत का पुनः निर्माण, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर आता है इस प्रकार से मनवंतर, महायुग, या यूं कह सकते हैं कि उस समय की पुनरावृत्ति, मनवंतर, मनवंतर, महायुग, महायुग की बात कर रहा है। समय की पुनरावृत्ति कैसे हो रही है? समय की पुनरावृत्ति। ये क्वेश्चन सब आते हैं कि कुल मिला के सर्ग है, प्रतिसर्ग है, मनवंतर की बात कहां की जा रही है? तो पुराणों में की जा रही है। ये भी आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद वो पूछता है वंश, यानी वंश क्या है? तो वंश में कुल मिला के ध्यान रखना, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियां। वंश परंपरा की बात भी कर रहा है, तो वंश की बात कर रहा है। वंश, यहीं से एक प्रकार से इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन भी देखने को मिलता है। तो यहां पर सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश की बात इसने कर लिया है। और उसके बाद आते हैं कहीं न कहीं वंशानुचरित। वंशानुचरित का मतलब है प्राचीन राजकुलों का इतिहास, यानी पांचवा क्या है? वंशानुचरित। वंशानुचरित का मतलब क्या है? प्राचीन राजकुलों का इतिहास, यानी जो प्राचीन फेमस राजकुल थे, जैसे मौर्य युग है, मौर्य युग की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। तो इसी प्रकार से वंशानुचरित हैं प्राचीन राजकुलों का इतिहास। मैंने अभी कहा वंश में राजाओं और ऋषियों की वंशावलियों की बात की गई है। राजाओं प्लस ऋषियों की वंशावली की बात की गई है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि पुराणों की 5 व्याख्या सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित में देखने को मिलती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से मत्स्य पुराण से बात करें तो यह मत्स्य पुराण है। अगर वंशानुचरित की बात करते हैं, इस वंशानुचरित की, तो मत्स्य पुराण से शुंग और सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण की बात करते हैं तो विष्णु पुराण से किसकी जानकारी है? तो मौर्यों की जानकारी मिलती है। और अगर हम तीसरी बात कर लेते हैं तो वायु पुराण की बात करते हैं तो वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्तों की जानकारी मिलती है। गुप्तों की, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो यह भी प्रश्न सर आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण है, मत्स्य पुराण से सातवाहन काल की जानकारी, विष्णु पुराण से मौर्यों की जानकारी। और ध्यान रखना मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में ही दुर्गा सप्तशती की, ध्यान रखते हो दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की कहानी, तो दुर्गा सप्तशती की जो कथा मिलती है वो मार्कंडेय पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण यह सबसे बड़ा पुराण है। अगर कहीं प्रश्न आता है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण, तो स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण की बात करते हैं तो ये जो है यह सबसे बड़ा पुराण है, यह सबसे बड़ा पुराण है।
तो इस तरीके से स्कंद पुराण सभी पुराणों में सबसे बड़ा है। अग्नि पुराण समस्त भारतीय, ध्यान रखना, अग्नि पुराण समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश। भारतीय विद्याएं मंदिर कला, आर्किटेक्ट की बात कर सकते हैं, आर्ट की बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, व्याकरण की बात कर सकते हैं, ज्योतिष की बात कर सकते हैं, योग की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं अग्नि पुराण समस्त भारतीय विद्याओं का, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण समस्त भारतीय विद्याओं, यानी जितने भी भारतीय ज्ञान विज्ञान है इनका कोश यहां मिलता है। यानी समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश हम कह सकते हैं, विश्वकोश। तो समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश इस प्रकार से यहां पर देखने को मिलता है। यह भी ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी कहा इसमें मंदिर निर्माण कला, राजनीति, व्याकरण, जैसे इस अग्नि पुराण में मंदिर निर्माण कला, राजनीति, व्याकरण, फलित ज्योतिष, तो इस प्रकार से योग शास्त्र। अब आप ये देखिए कि ये अग्नि पुराण हमको कितनी जानकारियां दे रहा है कि इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि इसमें मंदिर निर्माण कला की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, व्याकरण की बात हो रही है, फलित ज्योतिष की बात हुई है, योग शास्त्र के विषय में, यानी सभी विषयों का इस प्रकार से योग शास्त्र आदि का उल्लेख किसमें, तो इस प्रकार से अग्नि पुराण में हमको देखने को मिल रहा है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। मैंने भी कहा है कि अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन तो ये मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे प्राचीन पुराण। तो ये जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है जिसमें शुंग और सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, इन्हीं मत्स्य पुराण में शुंग प्लस सातवाहन काल की जानकारी। तो इस प्रकार से यह भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसी पुराण में सातवाहनों को आंध्रभृत भी कहा जाता है। आंध्रभृत, यह क्वेश्चन आ चुका है। इसी पुराण में सातवाहनों को क्या कहा गया है, तो आंध्रभृत भी कहा जाता है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपने एक नाम सुना होगा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। यानी कि आप ये देखिए कि भारत का जो भी हमको विज्ञान देखने को मिलता है वो हमारे कहीं ना कहीं एक प्रकार से ग्रंथों में देखने को मिलता है। पशु चिकित्सा का उल्लेख इसमें मिल रहा है। इसमें औषधियों एवं रत्नों के नामों की विस्तृत सूची मिलती है। यानी इसमें अगर हम बात करते हैं गरुड़ पुराण, तो इस गरुड़ पुराण की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना पशु चिकित्सा का उल्लेख। यानी गरुड़ पुराण में आप ये देखिए कि पशु चिकित्सा की जानकारी है। इसमें औषधियों एवं रत्नों के नामों की विस्तृत सूची दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, औषधियों एवं रत्नों के नामों की विस्तृत सूची। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, औषधियों और रत्नों के नामों की विस्तृत सूची भी कहाँ है, तो गरुड़ पुराण में है। हस्तरेखा शास्त्र का प्राचीनतम विवरण। अगर प्रश्न आता है कि हस्तरेखा शास्त्र, जो हाथ दिखाते हैं ना अपन, तो हस्तरेखा शास्त्र का प्राचीनतम विवरण। तो हस्तरेखा शास्त्र का प्राचीनतम विवरण भी इसी में देखने को मिलता है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। विष्णु पुराण में ज्योतिष का विस्तृत विवरण है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आता है तो जो विष्णु पुराण में ज्योतिष का विस्तृत विवरण
देखने को मिलता है। किसमें? विष्णु पुराण में। इसी विष्णु पुराण में मैंने अभी कहा कि मौर्यों की भी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यों की भी जानकारी इसी विष्णु पुराण में है। और रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, पुराणों को परियों की कथा कहा है। यानी इन्होंने कहा कि ये काल्पनिक है। ईवी रामास्वामी नायकर क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से नायकर कहते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, पेरियार का मतलब है महान, पेरियार, इन्होंने पुराणों को परियों की कथा कहा है। परियों की कथा कहा है का मतलब क्या है? इन्हें काल्पनिक बताया है। इस प्रकार की बात अपन समझ सकते हैं। तो मैंने अभी कहा कि एक प्रकार से प्राचीन भारत के स्रोत में पुराणों का बहुत बड़ा रोल है, जो मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।